विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद ने अब आत्ममंथन और समीक्षा की व्यापक प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि चरणबद्ध तरीके से सभी प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों और प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की जाएगी। ये समीक्षा 26 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 9 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में चुनावी रणनीति से लेकर संगठन की मजबूती तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा होगी। राजद कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा का पहला चरण 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। इस अवधि में उन सभी सीटों की समीक्षा होगी जहां पहले चरण में मतदान हुआ था। समीक्षा बैठकों की शुरुआत बीते 26 नवंबर को मगध प्रमंडल के हारे और जीते हुए उम्मीदवारों के साथ हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई ये बैठक दोपहर 3 बजे तक चली। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट लिखित रूप में पार्टी नेतृत्व को सौंपी। उम्मीदवारों ने उन नेताओं के नाम बताए जिन्होंने चुनाव के दौरान दल और गठबंधन के खिलाफ काम किया, विरोधियों के लिए मैदान में उतरे। इस भितरघात का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा। अब 27 नवंबर यानी कि गुरुवार को सारण प्रमंडल के प्रत्याशियों के साथ बैठक होने की खबर है। आपको बता दें कि सारण प्रमंडल में 3 जिले सिवान, गोपालगंज और छपरा आते हैं। सिवान से राजद के एकमात्र जीते हुए उम्मीदवार ओसामा साहब हैं, तो गोपालगंज में राजद का क्लीन स्वीप हो गया था। वहीं सारण से 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। सारण के परसा से राजद की करिश्मा राय, मढ़ौरा से राजद के जितेंद्र राय और गड़खा से राजद के सुरेंद्र राम को जीत मिली है। सूत्र बता रहे हैं कि सारण प्रमंडल के राजद प्रत्याशियों की बैठक में जीते हुए प्रत्याशियों को खास तौर पर तवज्जो मिलेगी। खास तौर पर सिवान के रघुनाथपुर से जीते हुए उम्मीदवार ओसामा साहब से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे एनडीए नेताओं द्वारा बनाए गए माहौल के बावजूद उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े छोटे एनडीए नेताओं ने ओसामा साहब को टारगेट किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओसामा शर्मा की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी थी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ओसामा साहब के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। हालांकि इन सबका रघुनाथपुर की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। ओसामा साहब इस सीट से भारी मतों से जीत हासिल कर सके। ये जीत इसलिए भी अहम रही क्योंकि सिवान के अन्य सभी 7 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। बहरहाल राजद की समीक्षा बैठक में नेताओं से केवल हार जीत पर ही नहीं बल्कि भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीतियों और जनहित के मुद्दों को लेकर भी महत्वपूर्ण राय मांगी जाएगी, ताकि पार्टी आगे की दिशा तय कर सके। बताया जा रहा है कि समीक्षा का ये सिलसिला 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 4 दिसंबर तक प्रमंडलवार बैठकें होंगी। इसके बाद दूसरे चरण में 5 से 9 दिसंबर के बीच पार्टी के जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिवों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में प्रत्याशियों की ओर से दिए गए नामों के बारे में पदाधिकारियों से राय ली जाएगी। जिन नेताओं का नाम भीतरघात करने वालों की सूची में होगा, उनसे सफाई भी मांगी जाएगी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी से बाहर करने का सफाई अभियान चलाया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समीक्षा बैठकों में तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली, प्रचार में उनकी भूमिका और संगठनात्मक फैसलों पर भी बात हो सकती है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रचार तो तेजस्वी ने दमदार किया, लेकिन संगठनात्मक तैयारियां कमजोर रह गई। कई क्षेत्रों में जिला स्तर पर तालमेल की कमी भी सामने आई। इस बार समीक्षा में ग्राउंड रिपोर्ट को विशेष महत्व दिया जा रहा है ताकि अगले चुनाव की तैयारी समय रहते शुरू हो सके। माना जा रहा है कि राजद अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर बदलाव कर सकती है, जिसमें जिलाध्यक्षों से लेकर फ्रंटल संगठनों के नेतृत्व तक फेरबदल संभव है। राजद नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में जीत हार एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी इससे सीख ले और मजबूत होकर आगे बढ़े। पार्टी सूत्रों के अनुसार हर बैठक की रिपोर्ट एकत्र की जाएगी और अंत में एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले महीनों में बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजद की ये समीक्षा प्रक्रिया आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि इससे पार्टी की रणनीति, नेतृत्व और संगठनात्मक दिशा का भविष्य तय होगा।